बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। नवभारत के कैमरे पर चश्मदीद ने बयान दिया है। तो एक चश्मदीद सामने आया है जिसने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को जब गोली मारी गई थी, जब गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई थी तो मैं वहीं पर मौजूद था। बाइक पर सवार होकर एक लड़का आया था जो कि पतला सा नजर आ रहा था। तो ऐसे में उसकी तरफ से जानकारी साझा की गई है कि बाइक पर वो अकेला सवार था, ये जानकारी उसकी तरफ से दी गई। और WB74 नंबर की बाइक थी, ये भी चश्मदीद ने जानकारी दी। तो बीजेपी के हिस्टोरिक विन के बाद से पश्चिम बंगाल में लगातार अलग अलग जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। सियासी पारा चढ़ा हुआ था। उस सबके बीच में शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली लगी है उनको। और इस बीच क्या कुछ चश्मदीद ने कहा है आपको सुनवाते हैं। जो इस तरह का ये आज घटनाक्रम घटा है, क्या आप उस समय कहाँ थे और क्या हुआ था? मैं गाड़ी, उनका जो गाड़ी है ना, उनका गाड़ी मेरे को क्रॉस करके आगे, मतलब मेरा ड्राइविंग स्पीड वही 40-50 का होगा, ठीक है। उनका मेरे ख्याल से 60 के आसपास होगा। जहाँ मेरे को क्रॉस करने में जितना स्पीड लगा उनको, तो वो उसी स्पीड में जब आगे आए ना, जो यहाँ मेरा पीछे था, मतलब मेरे को क्रॉस कर लिया था वो गाड़ी। मैं अपने नॉर्मल उस पर ड्राइविंग जो स्पीड होता है 50-60 की स्पीड में आ रहा था। 40-50 का स्पीड होगा, उनका 60 होगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को क्रॉस किया। नहीं, जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। शायद मेरे को आवाज भी आया था ब्रेक का, खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आपने देखा? मैं पीछे से, मैं 100 मीटर की दूरी में था, मतलब मेरा गाड़ी चल रहा था उस समय पूरी स्पीड में। मैं देख करके जब तक वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गए थे। ये कितने लोग थे? एक बाइक में एक ही बंदा बैठा हुआ था, वही उतर गोली चला। हाँ, एक पैर से बैलेंस किया, मतलब बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहाँ तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगाता है, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था बिल्कुल। कौन सी बाइक थी, कुछ पता था? बाइक का इतना ध्यान नहीं है, नंबर भी नहीं पता? नहीं, वो गाड़ी का नंबर जो है ना, वो मेरे को 74 था, WB74 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैं तो घर ही नहीं गया हूँ अभी, तो मैं फॉर्चून, आप भी गाड़ी पीछे फॉर्चून? मैं, मेरे पीछे गाड़ी था, मैं तो पार्क कर दिया गाड़ी। पार्क करके मतलब रास्ते में गाड़ी लगा के वो जगह नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा सा जो टाइम लगा ना, तब तक मैं वो सब तो कांड हो गया। तो क्या वो तुरंत वहीं से भाग ली? वहीं से भाग लीजिए, बाइक से ही निकल गया? बाइक से ये निकला, वो गाड़ी शायद वहीं से निकला। उसके बाद गाड़ी तो मेरे ख्याल से कहीं छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ा, वो सब बाइक से निकला। तो क्या ये लग रहा था बहुत देर से फॉलो कर रहा था वो बाइक? मेरे को तो ऐसा लग रहा है क्योंकि प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट रेंज से गोली चला? पॉइंट रेंज से एकदम साइड से गोली चलाया, एकदम जैसे ये स्कॉर्पियो गाड़ी है ना, ऐसा ही स्कॉर्पियो गाड़ी था, एकदम यही गाड़ी है क्या? हाँ, यही गाड़ी था। अरे बाप रे, एकदम सामने, जैसे ये गाड़ी है ना, यहाँ पे खड़ा था बंदा, एकदम सामने खड़े होकर के पॉइंट रेंज में गाड़ी चलाया, गोली चलाया। आपको आवाज सुनाई दी गोली की? 2 गोली की आवाज सुनाई दिया, तीसरा का नहीं सुनाई दिया मेरे को, ठीक है। ये ऐसे ही मारा था गोली, एकदम मेरा होगा ज्यादातर यहाँ से 100 मीटर 150 मीटर की दूरी में। ये गाड़ी जैसे खड़ा हो गया था ना, खड़े होने के बाद सीधा गोली चलाई। आपने भी गाड़ी रोक लिया था उसी वक्त? मैंने गाड़ी नहीं रोका था, मेरा गाड़ी चल रहा था, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया है उसमें। जब तक मैं गोली की आवाज सुना ना, तो आपको लगता है ये फिर क्या होता है, तो हम थम गए, हम साइड में लगाया गाड़ी। तो वहाँ भीड़ था या? नहीं, भीड़ नहीं था, एकदम। कितने बजे का समय होगा ये? 10:30 से 11 की टाइम होगा। मैं अकेले था, मैं कोलकाता से अकेले आ रहा था। अच्छा, तो जब अचानक आपने देखा तो फिर क्या उसको? नहीं, मेरे को नहीं देखा उन्होंने, क्योंकि मैंने भी ब्रेक लगा दिया था। जो गोली चला ना, तो मैंने भी ब्रेक लगा दिया था, ठीक है। मैंने देखा ना कि क्या हालत है। उसके बाद ड्राइवर का गाड़ी लेकर आ गया, ये जो उनके साथ ड्राइवर था? हाँ, ड्राइवर थोड़ा सा आगे आया, वो तो लुढ़क गया था ना। उसके बाद यहाँ पे भीड़ लग गया था, फिर पब्लिकों ने उठाया। कितने दूर में हुआ तो ये यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी है, ये हॉस्पिटल से? हाँ। तो लगभग आपने कुछ पहचान पाया उसका चेहरा? नहीं, चेहरा वगैरह नहीं, पतला सा था, सिर्फ बॉडी पतला सा दिख रहा था, ऐसे हेलमेट लगा हुआ था। हेलमेट पहना हुआ था? हेलमेट पहना हुआ था। और कौन सी बाइक है ऐसे पता नहीं, बाइक का इतना ध्यान नहीं। तो दादा, आप उसके बाद आपको वो क्या यहीं पे आके दिखे कि हॉस्पिटल में? कौन लेके आया? वो लेके आए थे, पब्लिक ही लेके आए थे। ड्राइवर को भी गोली लगा था मेरे ख्याल से। अच्छा। वो भी एकदम वो हो गया था, मतलब वो भी एक तरह से उसका भी हालत खराब था। आपने पुलिस को भी बताया था? पुलिस से मैं मिला ही नहीं हूँ, मेरे को हिम्मत ही नहीं हुआ है कहीं किसी को मिलने को। मैं तो गाड़ी पार्क किया, गाड़ी पार्क करके आया कि क्या हुआ है
मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करता हुआ आ रहा था कि वो बच जाए, कहीं से गोली लगाए, हो सकता है। मैंने तो यही टारगेट करके आया था, कहीं हाथ उत में लगा होगा, कहीं पे लगा होगा, बच जाए, हॉस्पिटल में लेके आया। लेकिन यहाँ के पीछे मेरे को थोड़ा टाइम लगा, गाड़ी लगाने में मेरे को टाइम लगा, लेकिन पीछे से जब आया तो मैंने सुना कि यहाँ पे उनका डेथ हो गया। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता रविकांत क्राइम सीन से जुड़े हुए हैं और साथ में विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत के पास चलेंगे। रविकांत, जिस तरीके से चश्मदीद की तरफ से भी जानकारी साझा की गई है और जैसे जो गाड़ी के नंबर प्लेट है उससे छेड़छाड़ की गई है, ये बिल्कुल बताता है कि प्री प्लान ये साजिश नजर आ रही है। रविकांत, श्रुतिका, इस वक्त मैं क्राइम सीन पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि सीआईडी की टीम जो है इस वक्त जो है क्राइम सीन पर मौजूद है और अगल बगल जो सीसीटीवी काम कर रहे थे इस एरिया में, वो सारा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल है। जो इस वक्त आपको लोग कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, ये लोकल सीआईडी की टीम है जो सुबह भी आई थी और कुछ देर बाद आने के बाद दोबारा वापस गए थे और फिर इस वक्त जो है वो सीआईडी की टीम क्राइम स्थल पर मौजूद है। जो पड़ोसी हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि जब ये घटना हुई, शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, ऐसे में खुद जो डीजी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जो इनिशियल जानकारी मिली है इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो गाड़ी जो है ऑब्स्टिकल के रूप में इस्तेमाल की गई, यानी जो स्कॉर्पियो इस साइड से आ रही थी, मैं आपको क्राइम सीन समझाता हूं, इस साइड से वो गाड़ी आ रही थी और जहां पर आपने ये देखिए सीआईडी की टीम जो है इस वक्त जा रही है, ये सीआईडी की टीम जो है आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, ये सीआईडी के लोग हैं जो अब यहां से निकल रहे हैं। तो जब गाड़ी वहां पर पहुंची जहां पर क्राइम सीन है, एक गाड़ी ने उसको ब्लॉक किया और 3 लोग जो है उस एक बाइक पर शुवेंदु अधिकारी के पीए को फॉलो कर रहे थे और जैसे ही गाड़ी ने उसको ब्लॉक किया, ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से इसे गोली मारी गई है और जो पिस्टल इस्तेमाल किया गया है वो भी फॉरेन यानी विदेश का बताया जा रहा है। ऐसे में पूरी संभावनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये एलिगेशन है, ये आरोप है उनके बड़े नेताओं का, इसकी इस घटना के पीछे जो है वो टीएमसी के बड़े लोगों का हाथ है और ये एक प्री प्लान मर्डर है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हारने के बावजूद टीएमसी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए राजनीतिक हिंसा और इस तरीके की हत्याएं कराई जा रही हैं और पूरे दिन जो है ये घटनाक्रम चलेगा, क्योंकि बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के पास है और जहां पर पोस्टमार्टम के बाद बीजेपी की जीत पश्चिम बंगाल में हुई है, तभी से लगातार बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी कह रही है और टीएमसी कहीं ना कहीं अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि आरोप अब एक बार फिर से टीएमसी पर लग रहे हैं। लेकिन इस बीच विद्या भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विद्या, अभी आप चश्मदीद के साथ में बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से उसने देखा कि कौन आया, कैसे ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, एग्जैक्टली कितने बजे ये घटना होती है और उस बीच कितने लोग सड़क पर मौजूद थे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, क्योंकि हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, मध्यम ग्राम जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया 10:30 बजे के आसपास, उस वक्त अमूमन आप देखेंगे तो इन इलाकों में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, लोग अपने घर तक पहुंच चुके होते हैं और यही वजह थी कि जो हमलावर थे उनको ये वक्त सबसे सही लगा और पिछले 3 दिन से बताया जा रहा है कि रैकी की जा रही थी चंदनाथ रथ की और कल रात को जाकर इस घटना को जो हमलावर थे उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, शुवेंदु अधिकारी के वो राइट हैंड और पीए माने जाते थे जिनको मौत के घाट हमलावरों ने उतारा है, तो सीधे सीधे एक तरीके से चैलेंज शुवेंदु अधिकारी को किया गया है, सीधे सीधे से एक तरीके से चैलेंज बीजेपी को किया गया है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था वो अभी भी काम करेगा और सरकार और सत्ता में भले ही आप लोग आ जाएं लेकिन आपको आराम से रहने नहीं देंगे। हालांकि देखिए, शुवेंदु अधिकारी ने कल रात को ही जब डीजीपी से उनकी बात हुई, डीजीपी ने उनको जानकारी दी, दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बात हुई, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी गुंडा बदमाश और माफिया हैं पश्चिम बंगाल में, उनको पूरी तरीके से साफ किया जाएगा जैसे ही प्रशासन बीजेपी के हाथ में आता है। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने करके दिखाया है, हमने देखा है नीतीश कुमार ने बिहार में इसी तरीके से करके दिखाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल थोड़ा सा अलग है बिहार और उत्तर प्रदेश के मुकाबले। अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पर सिंडिकेट चलता है, छोटे छोटे समूह में जो अपराध
बुनियादी वर्ग हैं वो निकलते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि ये जो घटना है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। देखिए, अतीक अहमद की जो हत्या की गई थी वो भी 9mm बोर पिस्टल से की गई थी और वो भी विदेशी पिस्टल था, और इस बार जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो भी ठीक उसी तरीके के एक ऑस्ट्रेलियाई पिस्टल से अंजाम दिया गया है। ऐसे में इस हत्याकांड के जो तार हैं वो बाहर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास में लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बताते हैं। तो बड़ी खबर फॉरेंसिक टीम से जुटी हुई है। जो क्राइम सीन है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां पर गोलियां बरसाई गई, वहां पर फॉरेंसिक की टीम जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है उसकी जांच में भी फॉरेंसिक की टीम जुटी हुई है और एक एक एविडेंस को यहां से कलेक्ट किया जा रहा है ताकि आगे की पूरी जांच की जा सके। आपको वहीं से एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम इलाके के दोहरिया के पास से ठीक उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। जो चंद्रनाथ रथ है उनको आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं दोहरिया के, जहां पर इस पूरी घटना को, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, यही सी गाड़ी के अंदर बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो आए हुए थे और वो बाहर निकलते हैं गाड़ी यहां पर जो है वो लगाकर, और उसके बाद जब यहां से उनकी स्कॉर्पियो जा रही होती है चंद्रनाथ रथ की, ठीक उसी वक्त उनके ऊपर अटैक किया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियों की जो बौछार है वो उनके ऊपर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो फोरेंसिक की टीम है वो आपको नजर आएगी, जो लगातार जो जांच है गाड़ी की वो करते हुए नजर आएगी और लगातार जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी लगातार जो है जांच की जा रही है कि आखिर वो लोग किस रास्ते से आए थे, किस रास्ते से भागे थे। उन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम आपको नजर आएगी, अभी जांच कर रही है कि आखिर किस परिस्थितियों में इस गाड़ी को लाया गया था और किस तरीके से क्या क्या चीजें अंदर मौजूद हैं। इन सभी बातों की जो जांच है वो आपको यहाँ पर फोरेंसिक टीम जो है वो करती हुई नजर आएगी। इसी जगह पर यहाँ से अगर मैं दिखाऊं आपको, जहां ये गाड़ी आपको फोरेंसिक की जो टीम है वो जांच करती नजर आएगी, ठीक इसके सामने अगर इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कांच के टुकड़े हैं जो स्कॉर्पियो कार के जिसके अंदर जो गोली मारी गई है वो आपको नजर आएगी। यहाँ पर खून के जो धब्बे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो कांच के टुकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक इसी जगह पर जो गोली है वो मारी गई थी और उसके बाद बताया जा रहा है कि आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं और अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले खून खराबे का दौर जारी है। और देखिए तब होता है जब शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी की जीत में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कहे जा रहे हैं, उनके पीए की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बीते दिन। वहीं जो ड्राइवर था उनकी गाड़ी का, यानी कि पीए की गाड़ी का जो ड्राइवर था वो भी घायल है और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इस हत्याकांड के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इसे एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश करार दिया है। बीजेपी का सीधा आरोप तृणमूल पर है। बीजेपी का कहना है कि हार की हताशा में अब उनके करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि यह हत्या अभिषेक बनर्जी ने कराई है। मैसेज दिया है, अभिषेक बनर्जी ने एक मैसेज दिया है कि भले हम हार गए हों लेकिन हम बंगाल को शांत करके रखेंगे, और वो मैसेज क्लियर है कि इस मैसेज को हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका जवाब भी देना जानते हैं। 2 दिन बाद शपथ होने वाला है, उससे पहले इस तरीके से हत्या करना। देखिए, प्रोफेशनल शूटर को जो काम देता है ना, उसका डेट और टाइम फिक्स नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करता है। ये काम वो लोग प्रोफेशनल शूटर के द्वारा करते हैं। आपको किस पे शक है? क्या लगता है कि अभिषेक बनर्जी करवाया है? पक्का आपको लगता है? पक्का उसने करा। शुभेंदु अधिकारी का क्या हाल है? बड़े अधिक मंत्री सारे लोग वहां मौजूद हैं। सारे लोग टूट चुके हैं। देखिए, बंगाल के लोग ऐसे भी नरम दिल के लोग होते हैं, इस तरह के हत्या देख उनकी अवस्था खराब हो जाती है। तो एक मैसेज उसने दिया है और इस मैसेज को बंगाल के लिए, मैसेज बीजेपी के लिए कि अभी भी हम हैं। वो निजाम पैलेस से आ रहे थे, करीब 10-15 को उनको 4 से 5 गोली मार दिया गया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन होना है, सीसीटीवी कैमरा भी है, पुलिस को देखना है, इसमें तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता। वारदात के बाद पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने क्या कहा, इसे भी सुनिए।
we have started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far, and at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. उधर टीएमसी ने भी इस हत्याकांड पर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस हत्याकांड का लबो-लुबाब यही है कि बंगाल में भले ही बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है, लेकिन बंगाल में जो पोस्ट पोल हिंसा का इतिहास रहा है, वो सिलसिला अभी थमते हुए नहीं दिख रहा। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। तो ऐसे में प्री प्लान मर्डर इसको बताया गया है कि प्री प्लान मर्डर किया गया है जो उनके पीए है उनका। तो बड़ी खबर ये कि शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ में अब जो डीजीपी है पश्चिम बंगाल के, उनकी तरफ से भी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि डीजीपी के द्वारा भी कहा गया है कि प्री प्लान मर्डर ये हो सकता है। और ऐसे में पुलिस को भी क्लूज मिले हैं, उसकी भी जानकारी साझा की जा रही है। जिस तरीके से प्री प्लान मर्डर है उसको लेकर सुराग अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। और बड़ी बात ये कि शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ये बयान दिया गया है कि 2 से 3 दिन पहले से ही लगातार जो रेकी थी वो की जा रही थी। और क्या कुछ कहा गया है आपको सुनवा देते हैं। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वर्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारी में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल की जनता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम